ने नीति की व्याख्या की। अब आचार्य माणिकनंदी स्वामी यह न्याय की व्याख्या कर रहे हैं। समझ में आया आपको? तो ये प्रज्ञावंतों का कर्तव्य है अपनी बात को कैसे रखना सीखना चाहिए। सोमदेव सूरी ने नीति की व्याख्या की है, नीति में जीवन कैसे जिए। अब आचार्य माणिकनंदी स्वामी न्याय की व्याख्या कर रहे हैं कि अन्याय से हम अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करें। तो यहां स्वभाव अवरुद्ध स्वानुपलब्धि हेतु की व्याख्या की है। इसके अवरुद्ध व्यापक उपलब्धि हेतु को कहते हैं। बैठो ना। नास्तित्व संस्पा वृक्षण उपलब्धे, नास्तित्व संस्पा वृक्ष उपलब्धे। ये माणिकनंदी स्वामी क्या कर रहे हैं, परिभाषा सीधी नहीं बता रहे, उदाहरण देकर समझा रहे हैं जिससे शीघ्र समझ में आ जाए। नास्ति अत्र सिंसपा, यहां पर सिंसप नहीं है क्योंकि वृक्ष उपलब्ध है। अब सुनो मेरी तरफ देखो। हाँ, सिद्धार्थ साहब ये परिचय में पढ़िए। यहां पर नास्ति अत्र सिंसपा, सिंसप यानी शीशम। तो शीशम शब्द बोला ये विशेष हो गया और वृक्ष सामान्य। अब हमें देखना व्याप्य व्यापक भाव। वृक्ष व्यापक है, शीशम व्याप्य है, सागौन व्याप्य है, नींबू व्याप्य है, अमरूद जामुन व्याप्य है, लेकिन वृक्ष व्यापक है। अब सूत्र क्या कह रहा है, अवरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि, अवरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि। तो अवरुद्ध नास्ति नहीं है, यहाँ पर सिंसपा नहीं है, अनुपलब्ध है, प्राप्ति नहीं होती, अवरुद्ध है, इसमें कोई विरोध नहीं है। बोले क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि व्यापक वृक्ष का ही अभाव है। जब व्यापक का ही अभाव है तो व्यापक कैसे हो सकता है? इससे अवरुद्ध है। आया समझ? अब चलिए, जैसे महात्मा पंडित मांगलाल जी साहब, आपको शुद्धोपयोग की अनुपलब्धि है। देखो, घटित करो, आपको शुद्धोपयोग की अनुपलब्धि है। शुद्धोपयोग शब्द का प्रयोग किया। बोले क्यों? क्यों? वीतराग चार्थ का अभाव है, अनुपलब्ध है। नास्त्यत्र, पंडित जी नास्त्यत्र शुद्धोपयोग किम कारणम? चार्तोपलब्धि। तो चार्थ अनुपलब्ध है, चार्थ की अनुपलब्धि है क्योंकि शुद्ध उपयोग वीतराग चार्थ के अविनाभावीभूत होने के कारण से अचार्थ के साथ भी शुद्ध उपयोग की अनुपलब्धि है। ये कौन सा हेतु बना? अवरुद्ध, अवरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि हेतु, अवरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि हेतु, क्योंकि अनुपलब्धि हेतु बन रहा है। और इस जीव को मोक्ष नहीं है, इस जीव को मोक्ष नहीं है। तुम थोड़ा विवेक लगाइए। काल में व्याप्य व्यापक क्या लगाएंगे आप? क्या हुआ? क्यों हंसे? काल जो है सहचर है, क्रमचर है कि व्याप्य व्यापक है? तो ये बातें सीखिए। काल क्रमचर में लगेगा, ठीक है, लेकिन आप काल को चौथा काल बना रहे हो, ऐसा नहीं। आप ऐसा बोलिए, अभी इनको 400 साल को मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं है, इनको मोक्ष नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वीतराग चार्थ की अनुपलब्धि है।
परम यथाख्यात वीतराग। अरे कारण कार्य कैसे लगेगा मित्र? पहले समझो, कारण कार्य लगे सो लगाते रहो। व्यापी व्यापक कहां लगता है? आत्मा में वीतराग चार्य की अनुपलब्धि है। मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आत्मा में परम यथाख्यात वीतराग चार्य की अनुपलब्धि है। तो आत्मा में वीतराग चार्य जब तक व्यापक नहीं बनेगा तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। व्यापक और मोक्ष को आप सिद्धशिला पे मत देखो। मोक्ष के लिए आप यहाँ पर 8 गुणों की प्राप्ति देखो। अब देखिए, अरे क्यों लगाना हमको? नहीं नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं उसे सुनिए आप। आत्मा में 8 गुणों की प्राप्ति होना चाहिए, वो नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि परम यथाख्यात चार्य वीतराग चार्य का इस आत्मा में अभाव है। अब बोलो महात्मा जी, शाश्वत जी, इसे व्यापक व्यापक अवरुद्ध अनुपलब्धि लग रही है कि नहीं लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? ना कहने के पहले सोचो आप। पहले सुनो, पहले सुनो। मना करने के विचार में बैठे हो कि हाँ कहने के नहीं बैठे? हम बैठे। प्रश्न ये है, तो समझने के विचार में तो सुनो आप ध्यान से। ये सूत्र कह रहा है नास्त्यत संस्पा, यह शीशम नहीं है, वृक्षोपलब्ध है। क्योंकि वृक्ष का अभाव है। जब वृक्ष ही नहीं तो शीशम वगैरह की कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वृक्ष व्यापक है और शीशम व्याप्त है। ठीक। तो आत्मा की जो मुक्ति है, कर्म रहित पना, इस पक्ष से नहीं बोल रहा हूं मैं। 8 गुणों की अनुपलब्धि है। यहां पर सम्यक्ता आदि 8 गुण नहीं है जो सिद्ध भगवान के होते वो वाले। बोले क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सुनो सुनो, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस आत्मा ने यथाख्यात वीतराग चार्य की अनुपलब्धि है। तो आप यहाँ वीतराग चार्य को व्यापक बनाइए, उसमें व्याप होगा मोक्ष। सिद्धों के चार्य का अभाव नहीं होता है। पहले ये विचार करो आप, सिद्धों के चार्य का अभाव नहीं होता। जो सिद्धों में चार्य का अभाव, भले चार्य का फल मोक्ष है, फिर भी सिद्धों में चार्य का अभाव नहीं है। अब बोलिए महात्मा जी, है अभाव? हाँ, तो जो है वो व्यापक है। निश्चय वीतराग चार्य जो है आत्मा में अंदर पूरा व्याप्य है। वो आत्मा व्यापक मानते हो तो चार्य व्याप्य है। और यदि हम सिद्धत्व को व्याप मानते हैं तो चार्य उसका व्यापक है। लगाओ लगाओ, लगाते जाओ। तो ठीक है, आज दिन भर समझना। ये कैसे समझना चाह रहे हैं? ऐसे वृक्ष है ना, वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, तो बोले आत्मा को देखो, आत्मा का अभाव होता नहीं है। सुने कि नहीं? तो भाई वृक्ष का भी अभाव कहीं दुनिया में होते ही नहीं है। तो समझा रहे विषय। यहाँ वृक्ष नहीं है इसलिए संस्पा कैसे हो सकता है? जब वृक्ष ही नहीं है तुम्हारे यहाँ, तो यदि आप ऐसा कहो कोई जड़वादी, प्रकृतिवादी, प्रकृति में पुरुष का मोक्ष दिखाए, उससे हम कह सकते तुम्हारा घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जो व्याख्यान कर रहे हो, जड़ को चेतन से मिला रहे हो, ये असंभव दोष से दूषित है।
असंभव दोष से दूषित है। पंडित राकेश जी समझते जाओ, न्याय का विषय है। इसके बाद आत्मा जो है, आत्मा जो है चारित्रीय आत्मा, आत्मा ही चारित्र, निश्चय को लेके साथ में आई। आत्मा से रहित चारित्र में कोई वस्तु नहीं है, और चारित्र से रहित आत्मा के नाम कोई वस्तु नहीं है। चारित्र आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। आनंद आ गया। चारित्र आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। वो चारित्र दो प्रकार से होता है। अब घबराना नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मारना अपेक्षा चारित्र, तो प्रत्येक जीव चारित्रवान है। 7 प्रकार का चारित्र है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। चारित्र मार्ग कितने प्रकार के? वही संयम मार्ग, उसी का नाम चारित्र मार्ग है। हाँ, तो अब देखिए, सामायिक छदोपस्थापना, प्रावसित सूक्ष्म प्रथाख्यान, तेज संयम, असंयम, बराबर। तो 7 प्रकार के मार्गण हैं। मार्गण की दृष्टि से देखेंगे तो संयम आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। कैसा धर्म है? जो संयम के साथ रहेगा अथवा असंयम के साथ रहेगा। असंयम संयम, असंयम संयम जो है निगोदिया से लेकर के अवर संबंध दृष्टि तक रहता है। संयम संयम नहीं करना, असंयम संयम। वो संयम संयम 5वें गुणस्थान में होता है। जब हम आत्मा का धर्म बना रहे हैं, किसको? संयम को, चारित्र को। अब देखो महात्मा सारस्वत जी, अब खोजिए, ये हो गया व्यापक। और उसमें व्याप्य है सम्यक्तादि गुण, ऐसा इस अपेक्षा से घटित होता है। इसमें कोई शंका का स्थान नहीं। अब जो तुम सूत्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इस सूत्र को पढ़ने के लिए सूत्र हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो विषय आपको समझा रहे हैं, इन विषयों को समझने के लिए ये सूत्र पढ़ रहे हैं। जो तुम ये सूत्र पढ़ रहे हो, इस सूत्र को पढ़ने के लिए सूत्र नहीं पढ़ रहे हो। अब ये होता है सुब्रत सागर, जो व्यक्ति इस सूत्र को पढ़ने के लिए सूत्र पढ़ रहा है, वो कभी विशिष्ट ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने रट के रखा रट्टम रट्टा। इस सूत्र को पढ़ करके आप आगम के सूत्रों को समझने का पुरुषा करो, तो तुम्हारा सूत्र पढ़ना सम्यक है। समझ रहे कि नहीं? अरे चार के पेज जिस अपेक्षा से लगाना चाहो वो लगेगा यहाँ। तो क्या है, आलाप पद्धति पढ़ने वाला जब तक परीक्षा मुख अच्छे से नहीं पढ़ेगा, तब तक उसको बहुत कुछ ज्ञान लगाना आएगा नहीं। आलाप पद्धति पढ़ने के साथ साथ परीक्षा मुख भी लगाना चाहिए। और परीक्षा मुख इतना सरल नहीं है कि हर व्यक्ति लगा पाएगा, बहुत कठिन है। अब जिनको न्याय का ज्ञान है नहीं है, पंडित जी मांगीलाल जी साहब वे पढ़ रहे हैं द्रव्यानुयोग, तो उनको द्रव्यानुयोग में उनको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। क्या कौन से समय में अवरे समय दृष्टि जीव को कौन से समय में असंयम नहीं होगा? प्रथम गुण स्थान से चौथे गुण स्थान से कौन से समय में असंयम नहीं होगा? त्रिकालिक है। चलिए, अब जो महाव्रती है शुद्ध, वर्तमान की कोई स्थिति में व्यक्तिगत बात करना नहीं, शुद्ध 6वें 7वें गुण स्थान में झूल रहा है, उसे कौन से समय असंयम होगा? नहीं होगा ना। चलिए, मारना की अपेक्षा से 7 संयम जब गिनाएंगे तो चारित्र जो है ना, ये आत्मा का त्रिकालिक धर्म है। जो व्रत संपत्ति गुप्ति आदि आप पालन कर रहे हो, तो वो आपकी प्रवृत्ति रूप मूलक निवृत्ति मूलक, वो एक समय की पर्याय बदलने पर भी त्रिकालिक में भी पर्याय एक समय की बदलती रहती है। त्रिकालिक में भी पर्याय बदलती रहती है। त्रिकालिक रहेगा, उत्पाद ध्रुव हर गुण का रहेगा। इसलिए ये भी बहुत चिंतनीय विषय था जो आज आपने सुना। इसे भी समझना चाहिए। यही लोग भ्रमित हो जाते हैं। चारित्र को एक समय की पर्याय गिना करके, वो तक्षण की एक की पर्याय है, लेकिन चलेगा कब तक? शादी अनंत। बहुत बढ़िया, आज का सूत्र बहुत बढ़िया, शेष आगे विचार करें।